बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 107 में स्वागत है। हम NCERT का जो सरकारी स्कूल का मैथ है इसे पूरा करा रहे हैं और आज हम अभ्यास 7E देखेंगे। देखो बच्चों, ये प्रश्न कराए जाएंगे और एक ख़ास बात और है, ठीक है। जो ये साधारण ब्याज के हैं बच्चों, हम इनसे अलग प्रश्न भी बताएंगे, यानी एग्जाम में ज़रूरी नहीं है ये आए, संख्या बदल के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हम संख्या बदल के भी आपको प्रश्न कराएंगे। देख लीजिए, ये टोटल प्रश्न कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हम मैथ आपको एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत ही आराम आराम से। हाँ बेटा, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज क्या है? देखो पहला थोड़ा मैं बता देता हूँ बेटा। इसमें तुम्हें एक तो मूलधन, एक चुप है जाना, ठीक है, एक ब्याज, ठीक है, और एक समय और दर और मिश्र धन, ठीक है। पूरा खेल इसी पे है, जो कि हम साधारण ब्याज बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ाएंगे और हर बच्चे के समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मूलधन, मूलधन बेटा क्या होता है? मूलधन वो होता है जो तुम्हारे पास में 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 वो मूलधन होगा, ठीक है। जो तुम्हारे पास में जो भी राशि है, काय के पास में 5, अगर तुम्हारे पास में 100 रुपया है तो वो भी मूलधन है, ठीक है। 8 रुपया है तो भी मूलधन है, ठीक है। अब ब्याज, ब्याज वैसे दो प्रकार के, फिलहाल हम साधारण ब्याज करा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ब्याज दो में, एक साधारण ब्याज हो गया, एक चक्रवर्ती ब्याज हो गया, ठीक है। फिलहाल हम ब्याज की बात करें। ब्याज सीधी बात है, अगर तुम्हारे पास में 5,000 रुपए है मूलधन, 2 साल को, 3 साल को, 1 महीना को, 10 महीना को, 15 महीना को, उसके बाद में जो हमें ऊपर के जो पैसे प्राप्त होते हैं वो ब्याज ही तो होगी, है ना। अगर मानो 5,000 रुपए हैं, अगर 300 रुपया ब्याज के मिले तो 5300 रुपये हो जाएंगे फिर, ठीक है। कुल मिला के ब्याज जो मूलधन पे तुम्हें फालतू के पैसे मिलेंगे वो ब्याज कहलाएगी। अब समय तो सीधी बात है, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 महीना। देखो समय का मैं आगे तुम्हें खेल बताऊंगा। और दर, बेटा दर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसमें है, मैं अलग से, जैसे 4% वार्षिक दर, ठीक है। इसका मतलब है कि 100 रुपये पर 4 रुपया ब्याज देनी पड़ेगी प्रत्येक वर्ष में, है ना। 4% वार्षिक दर। अगर होता 5% वार्षिक दर, इसका मतलब है, देखो वार्षिक दर यानी 100 पे कितने हैं? 5 रुपए, 200 पर 10, 300 पर 15 रुपए, ठीक है। देखो एक बेसिक में तुम्हें जानकारी बता देता हूं। जैसे किसी के पास में 5,000 रुपये मूलधन है, ठीक है, और उसने जो दर दी है, दर कितनी दी है? चलो मैं 10% वार्षिक है, और समय 3 वर्ष, तो 10%। और यहाँ बेटा साधारण ब्याज पूछने लगा जी, कितनी ब्याज, यानी ब्याज कितनी बनी है, ठीक है। 10% वार्षिक दर का मतलब है कि 100 रुपया पे 10 रुपया देने, ठीक है। 200 पे क्या देने? 20 रुपया, 300 पर 30 रुपए, है ना। तो ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अगर पूछा जाए तो 5,000 पे कितने, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैं तुम्हें एक साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला से हम पूरे सवाल करेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूला को याद कर लीजिए बस, सिर्फ ओनली। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज, ब्याज इसे अच्छे से याद कर लेना, मूलधन गुणा, मैं इधर लिख देता हूं उसे, साधारण ब्याज का, ठीक है। मूलधन शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने, गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। हम जितने भी सवाल हैं इसी पे करेंगे। अब पहला सवाल है, देखो बेटा, 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज, है ना। 5 वर्ष का तुम्हें ब्याज याद करना, और जो दर कितनी है? 3 सही 1/2, 3.5% वार्षिक दर से याद करनी है। अब देखो बेटा, तुम्हें इस तरह से सवाल लिखना है। अब 800 रुपये है तो बेटा ये क्या है? मूलधन। ऐसे लिखना है तुम्हें सिंपल, मूलधन बराबर 800, ठीक है। अब ये क्या है? समय है, समय, समय बराबर कितना है? 5 वर्ष,
और के दर कितनी है? 3 सही 1/2 पर 3 दूनी 6 और 1 7, 7/, है ना, हम इसे ऐसा तो लिख सकते हैं ना दर। अब बेटा इसमें क्या पूछिए? ब्याज पूछिए, यहाँ पर ब्याज। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला था बेटा ये है साधारण ब्याज निकालने का। ठीक है, ब्याज है साधारण ब्याज का। अब मूलधन इसमें कितना है? 800। भाई मूलधन की जगह मूलधन धर दिया 800। दर कितनी है? 7/2, 7/2 दर कर ले। ठीक है, अब ये दर ऊपर है और समय बेटा कितना है तुम्हारा? 5 बटे, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब चाहो तो बेटा अभी इसे 7/2 को इसे ऐसे छोड़ दीजिए, है ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब जो ऊपर का हिस्सा है बेटा, नीचे तो 1 की वैल्यू नहीं होती, ऊपर बची 8 गुणा 7/2 गुणा 5। 2 से बेटा इसे भी काट सकते हो तुम 4 बार, है ना, गुणा। तो 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, या गुणा कर दीजिए, तो गुणा ही तो करनी है मैंने भाई। 4 सत्ते 28, 28 पंजे 140। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर कितनी आ गई? ब्याज बराबर 140। ये आपका आंसर है बेटा। वीडियो को रोको और उतारो। देखो बच्चों, जरूरी ना है जो मैंने तुम्हें बता रहा हूँ, जो कक्षा 7 के 7E में है कहाँ यही हो सवाल। एग्जाम में तुमसे अलग से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 7 तो में ही आएगा, क्लास 7 में ही। ठीक है, अलग से पूछ सकता है, ये जरूरी ना कि यही हमें इस टाइप के भी आ सकते हैं। अब मैंने अलग से प्रैक्टिस सेट करा दी है। अब देखो आराम से बेटा, मूलधन या मैं 2 चीज पूछी है, साधारण ब्याज या ब्याज, है ना, ब्याज, है ना। और क्या पूछा है इसमें? मिश्रधन पूछा, 2 पूछी है। तो पहले हम क्या लगा रहे हैं? हम साधारण ब्याज लगाते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का तुम्हें फॉर्मूला लिखना मूलधन गुणा दर। और मूलधन कितना है? 800, 8000 सॉरी। और दर कितनी है? 3। और समय कितना है? 2/100। अरे लड़की, 0 से 0। अब ऊपर ऊपर की गुणा है जाएगी, 2 तिया 6, 6 48, 480। अगर साधारण ब्याज तुमसे पूछी जावे, क्या साधारण ब्याज या ब्याज कितनी है? 480। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर जी मिश्रधन का क्या फॉर्मूला? अरे मिश्रधन का क्या फॉर्मूला है? आज के बाद में रट लेना मिश्रधन क्या होता है। नाम से पता पड़ रही है मिश्रधन। मिश्र यहां में कुछ मिश्र है, मिश्रधन का फॉर्मूला है। मिश्रधन निकालने के लिए तुम्हें मूलधन प्लस ब्याज। मैं एक मिश्रण यहां लिख देता हूं, मूलधन प्लस ब्याज। अरे एक बात बताओ, देखो प्रांशु तेने ही 8000 रुपये दिए महिमाएं 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए, है ना। अब मिश्रधन होता है जो बाद में पैसा प्राप्त होगा, मिश्रधन। अब तो है कहा 480 तो ब्याज मिल गई। अब तेरा काम कोई ऐसे चल जाएगा 480 में फंड कट जाएगा, नहीं, वो 8000 भी पहले चाहिए, है। ठीक है, तो मिश्रधन में रट लेना, इसमें 2 चीज होती है, एक तो मूलधन और प्लस ब्याज। 480, तो बेटा ये तुम्हारा हो जाएगा 0848 4880, इसका आंसर है। उतार लेना बेटा। बेटा प्रैक्टिस करा रही है ना। अब सवाल नंबर 2, बहुत आराम से देखो बेटा। 1500 रुपए पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से, इसमें भी ब्याज और मिश्रधन पूछा है जी, बहुत बढ़िया। तो मैं इस तरह से लिखना सवाल, मूलधन बराबर 1500 और बेटा समय बराबर कितना है? 6। बेटा कोई गुनगुनावे तो मैं बहुत पिटाई लगा दूंगा। और बेटा कि बाहर जब परसेंटेज है तो कि दर है, दर कितनी है? 12 है ना। अब बेटा इसमें 2 चीज पूछी है, एक तो ब्याज पूछी है और एक इसमें मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन बता दी, मिश्रधन को मतलब है मूलधन तो दे रखो, तो मैं ब्याज लगाकर जोड़ देनी है, वो मिश्रधन हो जाएगी। अब बेटा एक चीज बता देता हूं, देखो कि जब भी जो समय होगा,
अगर हम यह डायरेक्ट फॉर्मूला में रख देना ऐसे करके, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, 1500 गुणा दर कितनी है 12 गुणा 6/100। अगर हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तो 6 वर्ष को लेकर जाएगा। क्या वर्ष को लेकर जाएगा 6 वर्ष को, क्योंकि यहाँ जो समय होता है, समय सदैव काय में होना चाहिए, यहाँ वर्ष में होना चाहिए समय। ये तुम्हें बहुत अच्छे से याद करना है। तो जी अच्छा 6 महीना है, तो फिर हम वर्ष में कैसे बनाएंगे, तो 6 महीना हम वर्ष में कैसे बनाएंगे, इसमें 12 से भाग दे देंगे। हाँ तेरा आंसर सही था बेटा, मैं कर लिया ना, ठीक है। अगर देखो मैं तुम्हें और बता दूं, अगर तुम्हारे पास में 24 महीना होते, क्या जी वर्ष में बनाना है, तो हम इसके नीचे 12 लिख देंगे तो 2 वर्ष आएगा। 24 महीना को 12 देखो नॉर्मल चीज सोचो, 12 महीना होते, 12 महीना में कितने वर्ष होते हैं, 1 वर्ष होता है ना, तो हम हमें 12 को भाग दे देंगे, 12 से 12 खत्म हो जाए तो 1 वर्ष हो गया ना। अगर तुम्हारे पास में 24 महीना है ना, 24 महीना, मुझे वर्ष बनाने, तो वर्ष बनाने के लिए 12 को भाग देंगे, 12 दूनी 2 वर्ष, ठीक है। अब देख लीजिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 वर्ष है या ना है। अब सवाल आते हैं, सवाल के अकॉर्डिंग। अब बेटा के 6 महीना मैं दोबारा करता हूं, ठीक है। मूलधन कितना है 1500, मैं मूलधन की जगह मूलधन रख दिया। दर कितनी है तुम्हारी 12। समय कितना है 6 महीना है, 6 महीना तो एक नीचे 12 लिखनी पड़ेगी मुझे हर हालत में, महीना होगी तो 12 लिखनी पड़ेगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से 12 खत्म, 15 छिक्के 90। तो साधारण ब्याज कितनी आ गई, साधारण ब्याज बराबर 90। और मिश्र धन को कैसे निकालोगे तुम, मिश्र धन क्या निकालना है तुम्हें, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है इसमें 1500, ब्याज कितनी है 90, तो आंसर बेटा कितना हो जाएगा 1590। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। रोको बेटा वीडियो। अब बेटा सवाल नंबर 3 को देख लीजिए। 7250 रुपए का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज या ब्याज है ज्ञात करनी है। जब साधारण ब्याज का फॉर्मूला बेटा आपका यही है, आपको लगातार ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। 7250, दर कितनी है 8। बेटा देखो ये दिन है 73, अगर 73 दिन है दिन, ठीक है। अगर हम यह ऐसे कर लेंगे ना तो कि 73 वर्ष को लेकर आएगा, ना कि दिन को लेकर आएगा, है ना। दिन है तो हमें कि वर्ष में बनाने, तो क्या नीचे रखनी पड़ेगी 365, क्योंकि एक वर्ष बराबर होते हैं 365 दिन, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। दिन दे रखे तो 3, बेटा मैं बहुत मारूंगा, वीडियो रोकिए तो ना, आगे आगे बैठ, ठीक है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप अच्छे से याद कर ले लो। जब साधारण ब्याज अगर दिन हो तो 365 लिखने है ना। एक वर्ष में माना 366 दिन भी होते हैं, पर लेकिन हमें 365 ही लिखना है, ठीक है। अगर महीने हो तो 12 लिखना है वर्ष बनाने के लिए। अब काटना पीटना आप पे आना चाहिए। देखो बेटा 0 से 0 खत्म, दोनों में 5-5 का पहाड़ा जा रहा है। 5 का पहाड़ा मैं इसमें दे रहा हूँ, 5 एकम 5, बचे यहाँ 2, 5 चौक 20, 5 नीम 45। 5 का पहाड़ा बेटा क्या बार गया मैं 73 बार, 73 से 73 खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 5 का पहाड़ा और जा रहा, 5 को बार 2 बार, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 2 से बेटा के 4 बार, तो 29 और 4 की गुणा हो जाएगी, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 9 चौक 36, हाथ में लगा 3, 4 नीम 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना आ गया आपका, या ब्याज बराबर 116 रुपए। अगर बाई चांस यहां से तुमसे मिश्रधन पूछ ले तो क्या करते 7250, फिलहाल तो आंसर बेटा इसका यही है। 7250 में 116
और ऐड है जाते, तुम्हारा आंसर आ जाता अगर मिश्रधन पूछ लेता था। ठीक है, रोको बेटा वीडियो को, चलो रोको 1 सेकंड सवाल को, वीडियो को। अब बेटा देखो, पंडित जी तुम पर ना हेरो, 1600 रुपये का 3.5 वर्ष का 5/1/2 वार्षिक दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज तथा मिश्रधन, 2 चीज पूछिए हमें, ब्याज भी पूछिए और मिश्रधन भी पूछिए। देखो पहले तो तुम्हें इस तरह से लिखना है, मूलधन बराबर 1600, ठीक है, और ये कहा वर्ष है, तो यानी वर्ष को हम समय बोलते हैं, समय बराबर 3 सही 1/2, या बोल सकते हैं हम 7/2 वर्ष। और बेटा दर तुम्हारी कितनी है, दर है तुम्हारी 5, यानी यहाँ 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2, ठीक है, ये है। अब भाई फॉर्मूला तुम्हें ये लिखना है, फिर इसके बाद में ये लिखना है फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय/100। अब मूलधन बेटा कितना है इसमें 1600, मूलधन की जगह मूलधन रख दिया। अब दर कितनी दे रखी है 11/2, 11/2 दर गुणा ये बेटा कितना है तुम्हारा 7/2 बटे 100। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत ना है, अगर तुम बेटा इसे यहाँ 2 से, वो अलग चीज है, यहाँ से 2 से 2 जीरो ने खत्म कर लो तो नीचे तो मामले खत्म है, 1 के नीचे वैल्यू नहीं बची। अब क्या बचा है कि 16 गुणा 11/2 गुणा 7/2, 2 से बेटा के 8 बार, 2 से के 4 बार। अब इनकी गुणा करनी है तुम्हें भाई, 11 चौक 44, 44 में 7 की कर देनी है, 7 चौक 28, हाँसू लगा 2, 7 चौक 28 और 3 30, तो ब्याज बराबर कितनी आ गई तुम्हारी 308। ब्याज इस तरह से कर लेना ब्याज। अब जी मिश्रधन भी पूछ रहा तुमसे, चलो मिश्रधन में यहाँ कर देता हूँ। मिश्रधन में क्या होती है, मिश्रधन है, ठीक है, मिश्रधन इसमें क्या होती है, 2 चीज होती है, एक तो बेटा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है तुम्हारा 1600, ब्याज कितनी आई है 308 बराबर 1908। एकमात्र लड़की है जिसका सवाल आया है दीक्षा बाल्यान। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मोनिया कैलकुलेशन है जाएगी मजबूत, बेटा पढ़ते रहो। ठीक है, प्रांशु शाबाश, प्रांशु का बेटा पहला सवाल आया, दीक्षा का गलत आया कि प्रांशु का और मोनिया का 2 बच्चों का ठीक है। ठीक है, हम और ये मैंने सवाल मिटा दिया। हाँ बेटा देखो, हम कुछ अलग से भी तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, प्रैक्टिस में कि सिर्फ ओनली 2 बच्चों का ठीक आया, 3 बच्चों का ठीक आया है, प्रांशु, मोनिया और एक है लकी दादा, है ना, तो एक दादा साहब को भी आ गया तो अच्छी बात है। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो इसमें, और मूलधन कितना है, हम मूलधन को पीवी बोलते हैं, मूलधन कितना है 400। ठीक है, दर यानी आर रेट कितनी है 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2। और बेटा टी क्या होता है समय, टाइम, 3 दूनी 6 भाई में 2 3 6 और 1 7, 7/2। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है इसका निकालने का। अब साधारण ब्याज तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी। मूलधन बेटा कितना है 400, दर कितना है भाई की दर इसके ऊपर रेखा की तो 15/2, और टी कितना है 7/2, जब रेखा के ऊपर तो ऊपर कर दिया ना। अब बेटा 100 कितनी है 100। अब कोई दिक्कत ना, 2 जीरो से 0 काट सकते हैं हम। ठीक है, 0 का तो मामला खत्म है, अब 1 के नीचे वैल्यू नहीं होती। अब सीधा कर लिया 2 से बेटा के 2 बार, और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 15 सत्ते 105। तो साधारण ब्याज बेटा कितनी आ गई, ब्याज बराबर कितनी आ गई 105। अब मिश्रधन में बेटा के जुड़ जाएंगे 400 प्लस 105 तो 505। अब ठीक है, वीडियो को रोको बेटा। देखो बेटा अब सवाल थोड़ा ही चेंज हो गया है ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, साथ के साथ सवाल के अकॉर्डिंग बता दूंगा। ठीक है, अगर बेटा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को करें और वीडियो को शेयर करें, है ना, जो तुम्हारे भाई बहन हो दोस्त हो, है ना, तो
कर दे, कंजूसी मत कर देना वीडियो शेयर करने में बस। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है अनिल 107 एनसीईआरटी का बेटा हम पूरा मैथ पढ़ाएंगे इसी चैनल पर। हम बेटा बहुत आराम से देखो, किस धन का 6/1/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाता है। बेटा देखो जो ये लाइन है ये बड़ी जबरदस्त लाइन है, साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाता है। यहाँ मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि भविष्य में यहाँ बहुत दिक्कत होगी। ज्यादातर ये पढ़े होते हैं जब पीछे आ जाता है हो जाता है, वो क्या होता है, मिश्रण होता है, पर यहाँ पर ये मिश्रण नहीं है, यहाँ पर साधारण ब्याज है। एक चीज मैं ही बता देता हूँ, जैसे होता है इस तरह से होता, साधारण ब्याज से 150 रुपये हो जाता। मैं बहुत अच्छी डाउट क्लियर करा रहा हूँ, तुम्हारे कोई डाउट क्लियर नहीं। ये लड़की एक चांटे में ना घूम जाएगी, इधर हंसना फंसना सब बंद हो जाएगा। साधारण ब्याज से 150, साधारण ब्याज से, ठीक है, जब हो जाता है, मैंने मानी हो जाता है, ज्यादातर मिश्रण होता है ना ज्यादातर, पर लेकिन यहाँ साधारण ब्याज है। देखो अगर इस तरह से साधारण ब्याज से, इसके बीच में से, में, का, क्यों कोई भी लगा हुआ है है ना, तो बेटा ये कहा है ये तुम्हारा मिश्रण है। और यहाँ सीधा साधारण ब्याज से बिल्कुल भिड़ा हुआ है, साधारण ब्याज से जो है 150 रुपये, चाहे रुपये आगे आ जाओ पीछे आ जाओ, उससे तो कोई मतलब। वैसे रुपये को हम इस तरह से लिखते हैं 15 रुपये, इस तरह से लिखते हैं, रुपया पहला लिखा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो बेटा ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब साधारण ब्याज अगर किसी संख्या से छुपा हुआ है तो ये क्या है कि साधारण ब्याज है 150, क्या है कि साधारण ब्याज। अगर इसमें बीच में होता साधारण ब्याज से होती बीच में से तो ये क्या होता, फिर मिश्रण होता है ना। अभी सवाल आ जाएगा। मेरी एक बात सभी नोट कर लें, किसी भी अंक के 100, 150, 5000, 6000, 400, 500 उसके पहले तुरंत साधारण ब्याज लिखा हुआ है तो वो क्या है, वो साधारण ब्याज है। अब जी सवाल, अब सवाल को हम करते हैं बेटा, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये प्रैक्टिस हो गया आपका। अभी प्रैक्टिस हम बाद में कराएंगे इस टाइप से। पहले देखो बेटा ये क्या दर है, दर कितनी है, 6/1/4%, 624 और 25/4। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये टी का है, ये समय है, समय कितना है तुम्हारा 3 वर्ष। और बेटा ये क्या है तुम्हारा एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये साधारण ब्याज कितनी है तुम्हारी 150 रुपये। ये सवाल एक ऐसा सवाल आया है जहां में साधारण ब्याज दे रखी है ना। अब अलग साधारण ब्याज और मिश्र धन पूछ रहा था, ठीक है, तो क्या दिक्कत है। अब इसमें क्या पूछा, किस धन का, यानी बेटा इसमें पूछा है मूलधन, किस धन का। अब जिस सवाल को हम करते हैं, अब फॉर्मूला तो हमें ये यूज करना है। अब साधारण ब्याज की जगह देखो बेटा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब साधारण ब्याज कितनी है 150 है, मूलधन पूछे तो मूलधन की जगह हमने पी मान ली। आर कितनी है 25/4, 25/4। और समय बेटा कितना है तुम्हारा 3/100। ठीक है। अब जी सर जी हम करें तो करें क्या, है ना। अब पहले बेटा देखो, मैं बहुत तरीका है इसके करने के, है ना। पहले मैं जो इधर वाला हिस्सा है जो बाएं पक्ष है इसको हल करता हूँ मैं, ठीक है। अब बेटा अब यहाँ कोई कटनी है ना, देखो हर संख्या के नीचे 1 हो गए, यहाँ कोई कटना नहीं, ऊपर ऊपर से गुणा हो जाएगी। तो P गुणा 75/4, समझ बात आई भाई, कटना नहीं है ऊपर बटे 100, हर संख्या के नीचे 1 होता है। अब यहाँ क्या होती है बेटा, बाहर बाहर की गुणा हो जाती है और अंदर अंदर की गुणा हो जाती है। तो ऊपर बेटा की कितना आ जाएगा, 150 तो है ही है, ऊपर कितना आ जाएगा P गुणा 75/4 गुणा 100। बहुत सिंपल तरीका से बता रहा हूँ बेटा, है ना। अब कहा है जी काटना पीटना है। अगर तुम्हें दिक्कत हो बराबर के बाद में इधर को साइड को एक संख्या, या तो यहाँ छोटा कर लीजिए या फिर बराबर का काम भाग का करेगा ना। चलो मैं इधर वाले हिस्से को हल कर लेता हूँ पहले। 25 × 75, 25 × 100। अब यहाँ पर कितना बचाएंगे
150 बराबर P गुणा 3/16। ठीक है, और हर संख्या के क्या होती है, नीचे 1 होती है। ठीक है, तो बेटा या तो बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, बराबर के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, ये हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज बताऊं, जहां P हो, R हो, X हो के नीचे आएंगे, इनकी गुणा होगी, तो P ये नीचे आएंगे, तो बेटा नीचे क्या क्या आ जाएंगे तुम्हारा, 150 गुणा 100। देखो एक याद कर लेना, अगर P की गुणा या X की गुणा R की गुणा होगी वो नीचे आएगी, है ना, तो बेटा नीचे क्या आ जाएगी तुम्हारा 3, P बाहर रह जाएगी। 3 से बेटा 3 पंजे 15 ना जाने की 0, 16 पंजे 80, यहाँ लिख देता हूँ बेटा ऐसे 80, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 800 रुपये। ठीक है, तो ये तुम्हारा कहा जाएगा मूलधन। इस सवाल को टाल दिए, वीडियो को रोक लो बेटा। हाँ बेटा देखो, अगर के सवाल तुम्हारे लड़के, अगर के सवाल समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा कर देख लेना, है ना, आ जाएगा। दोबारा क्या बताऊं, दोबारा वीडियो को कर लेना रिवीज, है ना। तो अगले सवाल को चलते हैं बेटा, वीडियो को रोको एक बार। तो बेटा मैंने एक सवाल ये करा दिया, अब एक है का प्रैक्टिस के लिए कराया, है ना। एक भी ऐसा बंदा और एक भी बंदी ना जिसने कि सवाल कर दिया, ये शहर की भाषा बंदा बोलते हैं, बंदा बंदी, है ना। अब बेटा पहले हम सवाल को बहुत आराम से देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो बेटा इसमें दर कितनी है, 5 दूनी 10 और 11 है। मैं डायरेक्ट ये टी यानी समय कितना है, समय कितना, खाली 2 ही तो है। और बेटा देखो एक चीज बता रहा हूं कि किसी भी रुपए के जस्ट आगे अगर इसमें में या से होगा, है ना, तो हो जाता है, तो कि मिश्रण हो जाता है ना, क्योंकि अभी एक सवाल है आगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पर यहाँ मिश्रण है, साधारण अगर होता साधारण ब्याज से 121 रुपये हो जाता, साधारण ब्याज से बीच में घुसा हुआ होता तो फिर क्या हो जाता, मिश्रण हो जाता। अब क्या आएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को हम शॉर्टकट में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये देखा यहाँ देख लेना, चार्ट मार दूंगा खींच के 121 रुपये। अब बेटा हमारा फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है हमारा ये, ठीक है। अब साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिख दीजिए, भाई ये साधारण ब्याज है 121 लिख दी बराबर। अब मूलधन तो पूछो, तो मूलधन का कर लीजिए P, और दर कितनी है तुम्हारी 11/5, और समय कितना है 2/100। ठीक है, अब मैं इसे और हल करता हूं, इधर हिस्से को हल कर रहा हूं भाई, ऊपर ऊपर की गणना है 22 गुणा P, आगे पीछे करने में कोई दिक्कत ना है, 5/100, हर संख्या के नीचे 1 होता है। तो बेटा यहाँ बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा ये होती है, ऊपर पहुंच जाएगी यहाँ पर 121, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ 121, बाहर ऊपर बाहर गुणा कर दी तो 22 गुणा P बटे 500 लिख देता हूँ, 500 भाई गुणा कर दीजिए 500। अब हर संख्या के नीचे 1 होता है ना, जब बराबर वाली स्थिति हो, बराबर वाली स्थिति रख लेना बराबर वाली, तो जब बराबर हो इधर शायद को गुणा है एक संख्या, अगर खाली ऐसे भी लिखा है 7/8 बराबर 8/, चलो P लिख देता हूँ, तो यहाँ पर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना बराबर। अगर यहाँ अगर और भी संख्या गुणा तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो बेटा ये एक और क्रॉस मल्टीप्लाई की खास बात होती है, जो अचर संख्याएं x है, P है, R, जिन जिन की या में गुणा होगी वो नीचे आएंगे, तो नीचे 22 आएगा और 1 आएगा, 1 के नीचे वैल्यू नहीं होती है। और ऊपर कितना बचा है 121 गुणा 500 P बार। अब बेटा देखो 11 को पार हो जा रहा हो, 11 दूनी 22, 11 को क्या बार जा रहे होगे 11 बार, 2 से बेटा के 250 बार, और 11 गुणा 250 की गुणा आ जाएगी। अब यहाँ ले लेता हूँ मैं ऊपर, है ना, तो 11 0 0, 11 पन्ना 55 में डायरेक्ट गुणा करो ना, 11 पन्ना हाँसू लगा 5, 11 दूनी 5,
11 दूनी 22 और 5 27, 2750 आपका क्या आ गया? मूलधन। यानी धन। धन किस धन, या बाद में पूछ सकता है सवाल को तुम्हें यहाँ ऐसे पूछ सकता है, तो धन ज्ञात करें, ऐसे पूछ सकता है, तो धन आ गया तुम्हारा 2750। वीडियो को रोक बेटा। हाँ बेटा, ये पूछे कौन से स्कूल को, बता दे कौन से स्कूल को है। हाँ बेटा, सवाल 6, 7200 रुपए का 3 वर्ष का 1080 रुपये हो जाता है, हैं? 3 वर्ष का हो जाता है। इस सवाल में कोई गड़बड़ है क्या? एक सेकंड बेटा, रोकना सवाल को, वीडियो को। बेटा इसके आगे क्या लिखा हुआ है? ब्याज लिखा हुआ है ना? ब्याज है का 180 रुपये हो जाता है। मैंने तुम्हें बता दी कि जब तुरंत छुपा हुआ है तो ब्याज है, ठीक है। तो इसमें बेटा सीधा सीधा जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो क्या है? मूलधन। मूलधन कितना है? 7200 रुपये। और टी कितना है? 3 वर्ष। टी का मतलब समय लिख देता हूँ, शुद्ध हिंदी के बच्चे हो ना तुम। 3 वर्ष। और बेटा ये क्या है? ब्याज। ब्याज कितना है? 1080 है ना। अब यहाँ में क्या पूछा? दर पूछी है जी, दर पूछी है। तो कहा दिक्कत है? फॉर्मूला तो यही तुम्हारा काम आवेगा पूरे। अरे साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिखो। साधारण ब्याज कितनी है? 1080। वही लिख दो साधारण ब्याज। और मूलधन कितना है? 7200। 7200। दर पूछी है तो दर की जगह आर लिख दे। टी कितना है? 3/100 है ना भाई। मैंने फॉर्मूला में बेच करो ना बेटा, तक समझ। 7200 रुपये मूलधन है को, मूलधन लिख लिया। समय 3 वर्ष है को। अब मैंने पहले ही बता दिया कि जब सवाल मतलब किसी भी अंक से तुरंत जब आगे लिखा हुआ ब्याज लिखे तो वो ब्याज है। ब्याज कितनी है? अब फॉर्मूला बेटा कि तुम्हारा है ये, मैंने फॉर्मूला पे जमाया। पहले ये वाले हिस्सा हल कर लो, 0 से 0 खत्म। अब नीचे कुछ ना ऊपर भी है ना, और इधर को गुणा का काम है। तो बेटा कि काय को काम कर रहा है कि भाग को काम कर रहा है? बराबर को काय को काम करता है कि भाग का काम करता है ये? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाली बात ही ना है कुछ, तो नीचे तो 0 खत्म है, एक के नीचे वैल्यू भी ना। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत ना है। भाग दे दीजिए ऊपर से ऊपर 3 4। फिर बेटा ऐसा कर लीजिए, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। चलो एक नीचे, यहाँ भी एक मान लेते हैं ना, तो मैं एक तरीका से बढ़ा देता हूँ। ठीक। अब सर जी ने ये बताइए, जो आर पी के को नीचे आएंगे, 72 नीचे आएगी और 3 नीचे आएगी। अब यहाँ एक नीचे तो आएगी, एक से तो कोई मतलब भी ना है। नीचे 72 गुणा 3, ऊपर 1080। आर बराबर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 तिया 9, 3 6 18 ना जाने की 0, 360/72। मुझे तो खूब दिखाई दे रहा हो। 9 को पहाड़ों भी दोनों में जा रहा हो, 12 को पहाड़ों भी जा रहा हो, 18 को पहाड़ों भी दोनों में जा रहा हो। जितनी बड़ी संख्या से काटोगे उतना तुम्हें फायदा है जाएगा, ठीक है। 6 को भी जा रहा हो भाई, 12 से काटता हूँ, 12 36 ना जाने की 0, 12 6 72। अब 72 को भाग देने की जरूरत कोई, 6 पंजे 30। तो दर तो भैया सीधी बात है, आर बराबर 5%। उतारो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ बेटा, हो गया शुरू वीडियो। बेटा की और ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब पहले बहुत ध्यान से देखो बेटा, मूलधन 800 रुपया और ये कहा है समय 6 चौक 24 और 1 25/4 वर्ष। और बेटा ये तुम्हारा है मिश्रधन। अगर यहाँ मिश्रधन ना भी लिखा होता हो जाता है, जब मैंने बता दी अगर साधारण ब्याज लिखा हो तो साधारण ब्याज है, अगर ठीक है तो पर इसमें तो लिखा हुआ है मिश्रधन कितना है, 1150 रुपये। अब बड़ी दिक्कत यहाँ देखो बेटा, कितना जबरदस्त सवाल है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, फॉर्मूला सर जी इससे करेंगे, अब यहाँ में कहीं मिश्रधन को तो लिखने को जगह ही ना है ना। मिश्रधन कहाँ धरोगे? अब ये तुम्हारा दिमाग लगाने के एग्जाम में देखो, अब बहुत ध्यान से देखना। अगर जिस बच्चे के समझ में आ गया, जिस बच्चे के ये सवाल समझ में आ गया तो पूरी खत्म है। ये सबसे ज्यादा हार्ड है कक्षा 7 वाले बच्चों के लिए। मिश्रधन बराबर कितना है, क्योंकि इसमें बेटा मिश्रधन कहीं फॉर्मूला में धरने कोई ना है,
ऐसा कोई धर दोगे, साधारण ब्याज की जगह का धर दोगे, मूलधन की जगह का धर दोगे। पर यहाँ तो सीधी बात है मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या होता है बेटा, मैंने बताई, ये होता है तुम्हारा ब्याज, ठीक है। अब मिश्रधन है, या तो तुम दिमाग में ऐसे लगा लो जी कि 1150 रुपए है, यहाँ देखो 1150, यहाँ में 2 है, यहाँ में मूलधन भी है और ब्याज भी है। अब 800 रुपए वो है, तो ब्याज कितनी है, 350 रुपए है ना भाई, लॉजिकल चीज ना है। जब मिश्रण या मिश्र अब यहाँ में हम 800 कैसे करेंगे, दर्शा रहा हूं मूलधन, ठीक है। या फिर इसमें से 1150 में से घटा दीजिए, तो 350, ये कहा गया तुम्हारा साधारण ब्याज 350 में। बस हम तो यही तो करना चाह रहे हैं सवाल में। अब देखो सवाल में साधारण ब्याज कितनी है, 350 बराबर मूलधन कितना है 800, दर कितनी है 25/4, और समय तुम्हारा पूछा है, अरे समय दे रखा है बेटा के, दर पूछिए, आर लिख दीजिए गुणा 25/4/100। पल्ले पल्ले हिसाब हल कर लो, क्या दिक्कत है, कर सकते हो, 4 से बेटा इसे काट सकते हो, 200 है ना, 0 से 0 खत्म है अभी, ठीक है। अब ये 4 भी खत्म हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ ये बचा तुम्हारा 350 गुणा 2 गुणा r गुणा 25। ये r वाली संख्या है बेटा, इसके नीचे आ जाएंगी, क्योंकि जो बराबर होता है गुणा वाली संख्या है सब इधर आ जाएंगी, 2 गुणा 25। अब कटने में तो दिक्कत है, वीडियो को रुकना ब्रेक सेकंड।